ओके, सो स्टार्ट करते अभी एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज 2.1 10th स्टैंडर्ड, इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही क्या दिया उन्होंने, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये तुम्हारे मन मर्जी के ऊपर है, जो तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छा लग रहा है लिख दो। मैंने इससे पहले जो भी एग्जांपल दिया उसमें से भी कोई भी लिख सकते हो, तुम्हारे मन के ऊपर है, ये मैं नहीं बताने वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन पता कौन सा उसमें क्वाड्रेटिक है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आओ, तो क्वेश्चन नंबर 1 रहने दो, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या क्वेश्चन है, डिसाइड करो कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो देखो क्वाड्रेटिक को चेक करने के लिए दो ही चीज चेक करना है, सबसे पहला वेरिएबल कितना है इसके अंदर, और उसका डिग्री क्या है, मैक्सिमम इंडेक्स क्या है। ठीक है, दो ही चीज देखना है। तो इसके देखो वेरिएबल कितना है, x है, तो इधर भी x ही है, y नहीं आ गया, यानी वेरिएबल एक ही है। और मैक्सिमम इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर जो x है उसका इंडेक्स है 1, यहाँ पर जो इंडेक्स है उसका इंडेक्स है 2, तो मैक्सिमम इंडेक्स क्या हुआ, 2 ही हुआ ना। तो मैक्सिमम इंडेक्स 2 ही होना चाहिए और कोई एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तभी हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे। तो हम उसको लिखेंगे कैसा, इन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना, x इज ओनली वेरिएबल, सही बात है ना, x इज ओनली वेरिएबल, x के अलावा और कोई वेरिएबल दिख रहा है क्या, x इज ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ दैट वेरिएबल इज, मैक्सिमम इंडेक्स भी 2 है, तो दोनों कंडीशन चेक हो गया। पहला कंडीशन क्या था, ओनली वेरिएबल होना चाहिए, सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, और वो पावर भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर इट इज अ, वेरी गुड। तो आ गया सॉल्व करने, कर लोगे ना। अभी देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5y माइनस, ठीक है। तो अब देखो, अब ये क्या जनरल फॉर्म में है, नहीं, तो हमें जनरल फॉर्म में करके, ये तो जनरल फॉर्म में ही था, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा है ना, ये इसको जनरल फॉर्म में करना पड़ेगा। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5y माइनस 10 बराबर, हमें क्या करना है, सबको इस साइड लाना है। तो वाई स्क्वायर प्लस 5y यहाँ आ गया, तो माइनस 10 यहाँ आया, तो इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया फॉर्मेट में, अब इसको अप्लाई करो, तो क्या लिखोगे, in the equation y square minus 5y plus 10 equals to 0, y is the only variable इसका भी मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ दैट वेरिएबल इज 2, तो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो फटाक से इसको लिख लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी देखते थर्ड क्वेश्चन क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहला तो ये है कि ये वेरिएबल नीचे गया है। अभी हमारा जनरल फॉर्म क्या था, ये था, इसमें क्या कोई वेरिएबल नीचे था, तो सबसे पहला तो ये हो गया कि नीचे अपने को चाहिए ही नहीं, अपने को सारे वेरिएबल कहाँ रहने चाहिए, एक लेवल में ऊपर रहने चाहिए। तो इसको ऊपर लाने के लिए अभी नीचे हमें y नहीं चाहिए ना, तो y से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय
ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, y इंटू वाई स्क्वायर बराबर प्लस वाई इंटू 1/y इक्वल्स टू 2 इंटू वाई, है ना। सबको, इसको भी y से, इसको भी y से और इसको भी y से, तीनों टर्म को y से मल्टीप्लाई, तो y स्क्वायर और ये y है तो y क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि पावर 2 पावर 1 तो 2 + 1 3 पढ़ा है ना, प्लस यहाँ वाई वाई कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1 और 2 इंटू वाई 2y। अब उधर कोई चाहिए नहीं अपने को, उधर सब हटाना है तो उधर से इधर लाना पड़ेगा, तो देयरफॉर y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। समझ में आया। अब हम इसको कंपेयर जज कर सकते हैं, जज करने से पहले हमें जनरल फार्मूला में लाना ही पड़ेगा। अब हम यहाँ पे हमें दिख रहा था पावर 2 है, लेकिन असलियत देखो पावर 3 निकल गया, तो ये था, ये मतलब है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं है। इधर नहीं पता चल रहा था, इधर पता चल गया। देयरफॉर क्या लिखेंगे मालूम है ना, इन द इक्वेशन क्या है, y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। y इज दी ओनली वेरिएबल, है ना, ये एक अकेला वेरिएबल तो है, बट द मैक्सिमम इंडेक्स, है ना, बट द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज नॉट, therefore it is not a quadratic equation। समझ में आया, कुछ हार्ड है क्या, बस हो गया, ठीक है, लिख लो इसको। सो अभी देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये देखो सेम टू सेम थर्ड वाले की तरह ही है। नीचे वहां पर क्या था, y था, यहाँ पर नीचे कौन है, वापिस से वही बात, अपने को नीचे वेरिएबल चाहिए ही नहीं, तो जो नीचे है उसी से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन मजेदार बात क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आया लास्ट में, लेकिन ये हो जाएगा। क्यों, उसका कारण समझेगा अभी। चलो इसको करो, इसमें x हटाना है तो x से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x। तो अब बताओ क्या होगा, देयरफॉर x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1/x बराबर माइनस 2 इंटू एक्स, ठीक है। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, पावर 1 क्या हो गया, पावर 2। अभी x कट हो गया, बचा 1, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x। क्लियर, यहाँ तक समझा, लिखो मत। हाँ, अब एक्स स्क्वायर वैसे ही है, माइनस 2x यहाँ है तो प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब ये इक्वेशन में हमें पावर 2, एक तो सिंगल वेरिएबल चाहिए है, और पावर मैक्सिमम इंडेक्स 2 चाहिए, तो 2 भी है। तो अब ये बोल सकते हैं हम इसको कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पिछले वाले में क्या हो रहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा था, लेकिन आंसर क्या आया कि वो नहीं है। इसमें लग नहीं रहा था, लेकिन आंसर आया कि वो है। तो सब कुछ हमें साफ साफ कब दिखेगा, जब हम ये सॉल्व करके जनरल फॉर्म में लाएंगे। तो जनरल फॉर्म सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर किसी को जज करना है तो जनरल फॉर्म। तो अब वो पता है ना, वो लाइन लिख लोगे ना, वापस से लिखने की जरूरत नहीं। चलो लिख लो सब लोग। ओके, सो देखते हैं अभी हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, m प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सब लोग का पेन नीचे, यहाँ ध्यान दो। फोर्थ क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना, अभी देखो हम सब सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तभी जज कर रहे हैं, इसको भी सॉल्व ही करना पड़ेगा। दो टर्म है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है तो करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं हम बता सकते कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो करते हैं सॉल्व। तो मैंने इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक भी बताया था कि मान लो दो टीम है, तो दोनों टीम कबड्डी खेल रही है मान लो, तो क्या होता है, सबसे पहले इस टीम से एक जन आता है ना, वो इन सब के साथ खेलेगा, फिर वो हो जाने के बाद फिर दूसरा टीम मेंबर आता है ना, वो उसके साथ खेलता है पूरी टीम के साथ। तो यही ऐसे ही मल्टीप्लाई भी होता है। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। जब भी कुछ ऐसा हो कि 2-3 वेरिएबल एक साथ, मतलब 2-3 ऐसे टर्म एक साथ आ गए और मल्टीप्लाई हो रहे, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको बता रहा हूँ कैसे करने का है। m प्लस 2 और m माइनस 5 यही है ना। तो देखो सबसे पहले m को उतारो फील्ड में, ले उतर गया। अब उसके बाद किससे मल्टीप्लाई होगा, वो इसकी पूरी टीम मेंबर से, जो भी हो कितना भी बड़ा हो, इसके पूरी टीम मेंबर से मल्टीप्लाई होगा सिर्फ इसका एक मेंबर। तो कौन है वो, m माइनस 5 हो गया। फिर उसके बाद दूसरे मेंबर को उतारो प्लस 2 साइन के साथ, हाँ जो भी -2 + 2 जो भी है,
उसको किससे मल्टीप्लाई करो, वापस से उसी मेंबर के साथ, मैंने अभी बोला ना, जो इसके साथ वो उसके साथ, तो m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर यहाँ तक? अब तो सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई करना जानते ही हो ना, तो अभी क्या हो जाएगा, m इंटू एम एम स्क्वायर, m इंटू 5 5m, माइनस है तो माइनस, प्लस 2 इंटू एम 2m, प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10, इजी क्या है, इजी। माइनस 5m प्लस 2m क्या होता है, माइनस 3m। कैसे, देखो बिगर नंबर का साइन माइनस और प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 माइनस 2 3, माइनस 10 इक्वल्स टू 0। आया इक्वेशन? अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, वही लिखने मालूम है ना, इन द इक्वेशन लिख लोगे, लिखो चलो, m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 10 इक्वल्स टू 0। m is the only variable and the maximum index of the variable is 2, therefore it is a quadratic equation। ओके सो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्या है, m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3m का क्यूब, बराबर। ध्यान दो इधर, चलो पेन नीचे। पहला नियम तो वही, सब कुछ राइट साइड में जो भी हो सबको इधर लाओ, ठीक है, अपने को राइट साइड में 0 ही लाना है, कुछ भी करो। तो m क्यूब पहला जो है वो लिखो, प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू, अब देखो ये 3m क्यूब है, यहाँ आएगा तो माइनस 3m क्यूब इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब m क्यूब सगा ढूंढेगा अपना, ये देखो मिल गया इसको। तुम लोग कहीं बाहर देश विदेश में जाते हो तो अपने जैसा ही कोई ढूंढते हो ना, अपने जैसा कोई मिल गया तो हाँ भाई चल लेंगे। अभी जैसे स्कूल में नया एडमिशन रहता है और एकदम से बोलते हैं ना फालतू लड़का है, बहुत बात करता है, तो उसको वही पसंद आएगा जो बहुत बात करने वाला मिलेगा उसको। और कोई बंदा है जो बहुत ज़्यादा बात कर रहा है तो उसको वही पसंद आएगा, उसी का कांटेक्ट ढूंढेगा। तो यहाँ पर भी जब वो यहाँ आएगा ना तो उसको देखेगा जो उसके जैसा है, जोड़ी पाड़ी, ठीक है। तो ये m क्यूब में है तो इसको m क्यूब वाला ही पसंद आएगा, बाकी क्या खड्डे में। तो m क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है इधर, माइनस 3, 3 कौन बोला माइनस, और यहाँ m क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है 1, सिर्फ साइन बोलेगा 1, ठीक है। तो अब मुझे बता, बिगर नंबर का साइन तो आता ही, तो माइनस दे दो पहला ही। अब 3 है और 1 है इधर, तो प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1, क्लियर है, और m क्यूब तो आएगा ही। अब बाकी का जो बचा वो लिख दो, 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गया। अभी इक्वेशन बनने के बाद m इज दी वनली, अभी क्या लिखेंगे इधर, इन द इक्वेशन माइनस 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, m इज दी वनली वेरिएबल बट द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज नॉट 2। क्यों? क्योंकि 3 है ना, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखो, हमारा है फिर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अलग है थोड़ा सा, उसको भी सॉल्व करेंगे। सर बॉक्स बना देंगे सबको? नहीं, बॉक्स नहीं बनाना है, सबको सेपरेटली करना है। देखो पहले इसमें दो चीज करने बोला है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन, जो भी इक्वेशन दिया है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म, कौन से फॉर्म, जनरल फॉर्म। क्या है फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। पेन नीचे, हाँ बोलना नहीं पड़े, मुझे इधर सिखाने लग रहा हूँ तो शांति से पेन नीचे रखो, बहुत मारूंगा। तो इस इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में लगा देना है, ये पहला काम करना है। और जैसे उस फॉर्म में आ जाएगा फिर क्या बोला है, देन राइट दी वैल्यू, देन व्हाट, राइट दी वैल्यूज ऑफ a, b, c फॉर ईच इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो ही अच्छे से समझेगा, नहीं तो क्या पढ़ रहे हो क्या समझ रहे हो कुछ क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2y इक्वल्स टू 10 माइनस वाई स्क्वायर, 2y इक्वल्स टू 10 माइनस वाई स्क्वायर, क्लियर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और उसने पहले ही चीज क्या बोला है, इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लगाओ। अब तक हम वही तो कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहे थे, जनरल फॉर्म ही तो कन्वर्ट, तो कुछ नहीं इसमें करना, मतलब सबसे पहला काम क्या है, राइट साइड में जो भी है उसको लेफ्ट साइड लाओ, ठीक है, और उसको अरेंज करो, बस यही है, उस फॉर्म में लाना। अब देखो 2y है
+10 इधर आया तो -10, माइनस वाई स्क्वायर इधर आया तो प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर? लेकिन क्या ये अरेंज है? अरेंज मतलब सबसे पहले स्क्वायर वाला, फिर सिंगल वाला, फिर कांस्टेंट। तो वैसा है क्या इधर? तो हमें उसको अरेंज करना पड़ेगा। देयरफॉर ये वाई स्क्वायर सबसे पहले आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर। अच्छा, अगर ये माइनस वाई स्क्वायर होता तो यहाँ पे क्या लिखता मैं? माइनस। क्यों? क्योंकि उसके कोई भी किसी भी चीज को हम अगर हिलाते हैं ना पोजीशन से, तो उसके साथ उसका साइन भी जाता है। समझ में आई बात? हाँ, ये बात ध्यान में रखना, नहीं तो तुम लोग गलती कर दोगे। प्लस वाई स्क्वायर था ना इधर, तो ये इधर इसलिए मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, प्लस को दिखाते नहीं। तो प्लस वाई स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद कौन आता है? वाई वाला। तो ये दिख रहा है, ये कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस 2y, फिर -10 आ गया फॉर्मेट में। आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, अब इसको क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग, कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करेंगे? अब देखो तुम लोग क्या करोगे, ए वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करोगे या इससे कंपेयर करोगे? जो दिया है, जो दिया है वही लिखना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या आ रही है? 1। बी की वैल्यू क्या आ रही है? एंड सी की वैल्यू? बस खत्म हो गया, कुछ था ही नहीं। अब इसमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, सेपरेटली सबको ऐसे ही सॉल्व करना है। देखो यहाँ तक तुम लोग करते ही थे ना, पिछले क्वेश्चन में यहाँ तक तो करते ही थे। अगले लाइन में तुम लोगों को जो इन द इक्वेशन m इज ओनली वेरिएबल, वो लिखने की बजाय कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ दिस, हाँ ये लिखो, और कंपेयर करके जो a है b है c है लिख दो। ठीक है, चलो सॉल्व करो। सभी देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है? x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। करेक्ट? तो सॉल्व करना मतलब सॉल्व ही करना है अभी प्रॉपरली। देखो ये x माइनस 1 होल स्क्वायर है, तो अब यहाँ पर ना a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ पर देख के समझ में आना चाहिए, 8वीं में पढ़ा है ना। तो पता है तुम लोग को a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना। अगर बीच में प्लस होता था तो यहाँ भी प्लस होता था, याद है? ये क्योंकि माइनस है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मतलब एक्स और बी मतलब 1, सही किया, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। हो गया सॉल्व, इज इक्वल टू जो राइट साइड है वो तो सेम टू सेम किया। कोई दिक्कत है? चलो, अब x का स्क्वायर होगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2, तो माइनस 2x हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब हो गया सब। अब उधर सब राइट वालों को लेफ्ट में ला दो, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने? इनको राइट से लेफ्ट में लाया और साइन चेंज किया, दिख रहा है? अब देखो जोड़ी पाड़ा ढूंढो, ये 2x ये 2x, ये बिना मतलब कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट हो गया, मिल गया। अब सॉल्व करो, इसका कोई नहीं था तो सेम टू सेम आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, साइन तो किसी का भी दो सेम है, -4x प्लस 3 -3, माइनस का साइन क्योंकि बड़ा और -2 आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। किसी को डाउट है यहाँ तक? किसी को डाउट है? हाँ, क्या डाउट है? तो जगह चेंज करो ना, सॉल्व होने के बाद बताओगे। यहाँ आ जाओ बेटा। और कोई? हाँ, क्या डाउट है? कैसे आया? नहीं समझ में आया? 8वीं में था इसे, कैसे लगाया? देखो इसको a मानो, इसको b मानो, तो a माइनस बी होल स्क्वायर हुआ, तो a माइनस बी यहाँ लिख के रखता हूँ मैं। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, यही होता है। पहले टर्म को a, दूसरे टर्म को b, तो यहाँ ऐसे इसको याद रखो, पहले टर्म का स्क्वायर -2 इंटू दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर। समझ में आया अभी? तो अब पहले टर्म का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर -2 इंटू दोनों टर्म का मल्टीप्लाई
है ना, उसी भाषा में बोल रहा हूँ। और प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर, दूसरा टर्म क्या था, 1 था। मैं पहला टर्म और दूसरा टर्म बार बार नहीं बोल सकता, तो उसको मैंने नाम दे दिया था ए और बी, ठीक है। तो हाँ, ये हमने सॉल्व करके यहाँ तक पहुँच गए। अब ये क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्मूला मिल गया ना, जनरल फॉर्मूला जैसा ही है। तो देयरफॉर कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्या होगा, a इज इक्वल टू, बोलो 1, b इज इक्वल टू, c इज इक्वल टू, वेरी गुड, हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी देखते थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, है ना, इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 माइनस एक्स, यही है। अब ध्यान से देखो इसको, यहाँ पर तो कुछ सॉल्व करने जैसा है ही नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू। अच्छा, इसमें ना तुम लोग के हिसाब से दिमाग के ऊपर काम करो। देखो ये पूरा का पूरा टर्म माइनस में, ये पूरा का पूरा टर्म उठा के इधर प्लस में डाल दो, हो सकता है, बट तुम्हारे दिमाग के ऊपर चला जाएगा, जाने दो। तो इसको पहले इधर सॉल्व कर देते हैं, -3 माइनस माइनस प्लस एक्स। अब इसको वापस से इधर लाएंगे, तो -3 यहाँ आके +3 और प्लस एक्स यहाँ आके, तो देखो वही तो हुआ, बस ये जो बाहर का माइनस था वो यहाँ पे आके प्लस में हो गया। तो देखो +3 और ये जो माइनस एक्स है माइनस, कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि यहाँ आने के बाद साइन चेंज होता है। तो वो ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट ही, लेकिन ये हमने क्या किया, इधर सॉल्व किया, माइनस ऑफ 3 इज -3, माइनस ऑफ माइनस एक्स इज प्लस एक्स, -3 यहाँ आया तो +3, प्लस एक्स यहाँ आया तो मैं, अब जोड़ी ढूंढना पड़ेगा। ये देखो ये जोड़ी है, ठीक है ना, एक्स वाला एक्स के साथ, और ये तो सिंगल ही है। अब देखो +5 - 1 है, ये 1, तो बड़े नंबर का साइन +5 - 1 4x + 3 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट? तो देयरफॉर क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ हाँ, ए कितना है बोलो, चलो